हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण इंडियन स्कॉलर्स को डिस्कस करने वाला है जो कि एग्जाम और पॉइंट व्यू के हिसाब से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हम महात्मा कबीर को डिस्कस करने वाले हैं। और महात्मा कबीर, आपको मालूम है कि भारत के इतिहास के अंदर और साहित्य के अंदर और एक सामाजिक सुधारक के रूप में और एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में भी हम कह सकते हैं, जो महात्मा कबीर जी का एक भारतीय इतिहास के अंदर एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। समाज सुधारक के रूप में क्यों कह रहा हूँ कि जो महात्मा कबीर ने है वह हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उसके अंदर जिस भी तरह की जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने काम किया। या समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को क्या उन्होंने उसकी जंजीरों को तोड़ने की बात कबीर के द्वारा की गई थी। कबीर का जन्म कब हुआ इसके बारे में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। कुछ एक विद्वानों का ये मानना है कि जो कबीर का जो जन्म है वाराणसी के अंदर हुआ था और इनकी जो मृत्यु है गोरखपुर के मगहर के अंदर हुई थी। और इनके जन्म के संबंध में कुछ एक विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म 1440 से और इनकी मृत्यु 1518 के बीच हुई थी। और कुछ एक विद्वानों का ये मानना है कि इनका जन्म 1398 के अंदर और मृत्यु इनकी 1518 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके बीच विद्वानों के बीच मतभेद रहे हैं। परंतु जो कबीर थे वो 15वीं सदी के जो भारतीय एक रहस्यवादी कवि व संत भी थे। हिंदी साहित्य व भक्ति काल के इतिहास के अंदर एक निर्गुण शाखा के प्रवर्तक रहे कबीर। और जुल्हा जो कि सूत काट कर कपड़े बनाने का काम क्या है कबीर करते थे, जिनको जुल्हा के घर में कबीर पैदा हुआ ऐसा माना जाता है। और जो कबीर थे वे दादू नानक से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और कबीर के द्वारा हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म के अंदर, दोनों धर्म के अंदर जो प्रचलित जो कुरीतियाँ थी व अंधविश्वास थे उसका विरोध किया गया। व सामाजिक बुराइयों की भी जो कबीर के द्वारा क्या है इसकी भी कड़ी आलोचना की गई थी। और कबीर पंथ जो नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी रहे। आज के समय के अंदर कबीर वाणी भी काफ़ी प्रचलित है। इन्होंने जो वैष्णव संत जो आचार्य रामानंद को क्या है अपना गुरु माना था। और कबीर की दृढ़ ये मान्यता रही कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के अनुसार नहीं। और कबीर की जो भाषा थी वो सधुकड़ी थी, जिसमें हिंदी भाषा की कई बोलियाँ थी, राजस्थानी थी, हरियाणवी रही है, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी व ब्रज भाषा के जो शब्द है वो हमें देखने को मिलते हैं। कबीर की महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो जो कबीर थे वो स्वयं तो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, किंतु जो उनके जो शिष्य रहे, कबीर के जो शिष्य थे, उन्होंने कबीर की जो वाणियों को क्या है उसका एक वाणियों का एक संग्रह किया, जिसको बीजक नामक ग्रंथ में इसका संग्रह किया गया, जिसके 3 भाग हैं, साकी, शबद और रमेणी। साकी के अंदर 2 व सोरठों में इसको संकलित किया गया है। इसमें कबीर की शिक्षा व सिद्धांतों का निरूपण हमें देखने को मिलता है। शबद ये गेय पद है, मतलब गाया जाता है इसको। इसमें कबीर के प्रेम व अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति की गई है। अरमेनी हो ये चौपाई छंद में लिखी गई है। और इनमें कबीर के जो रहस्यवादी व दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। आदि ग्रंथ, सर्वांगिणी, पंथवाणी, ग्रंथवाली में जो कबीर के जो महत्वपूर्ण विचार हमें भी देखने को मिलते हैं। कबीर के द्वारा एक ऐसे या यूटोपियन स्टेट की बात की गई थी, या ऐसे समाज की बात की गई थी जो कि यूटोपियन था, मतलब कल्पना लोक था और वो शोषण रहित समाज था। इसके जो एक जैसे प्लेटो ने एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना की थी, और जैसे ठीक तुलसीदास जी ने भी राम राज्य का विचार दिया, ठीक उसी तरह से भी कबीर के द्वारा भी देशवा का विचार दिया गया था। देशवा एक ऐसा राज्य था जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जाति के आधार पे नहीं होगा, धर्म के आधार पे नहीं होगा, आर्थिक के आधार पे नहीं होगा, बल्कि ऐसा समाज मानवीय मूल्यों पर क्या है आधारित होगा। इससे ये प्रतीत होता है जो कबीर थे वो लोकतंत्र के अग्रदूत थे, अलग लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे, जहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है अपने इच्छा अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होती है। सामंतवाद,
पुरोहितवाद व धर्मशास्त्रों के विरुद्ध भी कबीर के द्वारा क्या है, कड़ा संघर्ष किया गया था। कबीर का जो विचार ये अत्यंत क्रांतिकारी है कि जो समाज में जो विद्यमान जो शक्ति थी या सत्ता को चुनौती देते थे हुए, उन्होंने क्या है अनेक सामाजिक सुधारों पर क्या है आम जनता का शोषण किया है। ठीक है, यद्यपि इस शोषण के जो विरुद्ध थे कबीर ने वैचारिक क्रांति की थी, इसलिए जो उनके विचार है वे हिंसा का समर्थन तो नहीं करते, उन्होंने जन सामान्य की पीड़ा को क्या है उजागर करने का काम किया कबीर ने अपने समय के अंदर किया है, एवं अहिंसात्मक समाज में अहिंसात्मक रूप में समाज के परिवर्तक के क्या है कबीर समर्थक रहे हैं। आदर्श समाज की बात हो तो कबीर मध्यकालीन भारत के प्रगतिशील विचारक रहे थे। इन्होंने सामाजिक समानता के ऊपर बल दिया था। कबीर ने प्रशासनिक सत्ता राजसत्ता की आलोचना की थी। इसके साथ जो कबीर थे वो तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था व राजस्व विभाग की भी क्या कबीर के द्वारा आलोचना की गई थी। कबीर ने एक राज्यविहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की जिसे बेगमपुरा कहा, जिसमें गरीबी के आधार पे, जाति व्यवस्था के आधार पे या कर प्रणाली को कोई स्थान नहीं होगा और आम प्रजा या भक्तों द्वारा क्या एक बेहतर समाज के निर्माण का क्या प्रयास किया जाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति अपने क्षमतानुसार कार्य करेंगे, जिसका जो ये सिद्धांत है बाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा भी कबीर का अपनाया गया। इसके साथ कबीर ने पितृसत्तात्मक समाज की भी आलोचना की, जिसमें जो घर पे कार्य करने वाली जो औरतों के मूल्य को और श्रम के मूल्य को का भी क्या है समर्थन मिला। कबीर का ये मानना था कि ऐसी महिला जो घर के अंदर कार्य करती है उनके श्रम को भी क्या है महत्व मिलना चाहिए। इसके साथ कबीर ने राजसत्ता को भी शोषण का माध्यम बताया है। कबीर के द्वारा एकेश्वरवाद की भी धारणा की दी गई है। कबीर ने उस समय के अंदर जो धर्म के अंदर जो विद्यमान जो कुरीतियाँ रही है, कुप्रथाओं का क्या उन्होंने जोरदार रूप से खंडन करने का काम किया। उनका ये मानना रहा है कि जो धर्म में मानवीय उत्थान का क्या है एक साधन होना चाहिए और प्रभुत्व बनाए रखने का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या है विरोध किया और स्वानुभूति के आधार पर क्या उन्होंने अपने विचार दिए थे और परम में जो ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने नाथ परंपरा का अनुकरण किया और बाद में नाथ परंपरा को त्याग कर भक्ति की परंपरा को क्या उन्होंने अपनाया था। निराकार निर्गुण भक्ति का समर्थन किया है और निर्गुण ईश्वर को उन्होंने क्या है राम का नाम दिया है। कबीर के द्वारा परम ब्रह्मा या ईश्वर इस विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। ये जो समाज है ये नश्वर है। व्यक्ति की जो आत्मा को क्या है ईश्वर में ही मिलाना है। कबीर का ये मानना रहा कि जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है और अजर व अमर है। आत्मा और परमात्मा के अंदर अभेद है। जीव व जो परमात्मा में क्या है अंश व अंशों का भाव रहता है, ऐसा कबीर का मानना रहा है। व्यक्ति को क्या है संसारिक मोह माया से मुक्त होकर क्या है ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और माया को व्यक्ति के वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में क्या उन्होंने बाधक बताया था और माया से बचकर ही जो व्यक्ति है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो माया है वह सारहीन है। जीवन मुक्ति के लिए जो कबीर के द्वारा क्या है ज्ञान मार्ग की बात की गई, योग साधना व भक्ति, इन तीनों का अनुकरण करना चाहिए। कबीर एक मानवतावादी विचारक के रूप में हुए। मानवीय संबंधों के बीच क्या उन्होंने किसी भी प्रकार की जो विषमता है उसको स्वीकार नहीं किया, जबकि धर्म ईश्वर समाजवाद के नाम पर क्या है जो मानवीय संबंधों के बीच जो क्या विषमता पैदा किया गया है, इसलिए ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच क्या सीधा संबंध होना चाहिए। जो कबीर थे क्रांतिकारी विचारक भी हुए। क्रांतिकारी विचारक के रूप में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। कबीर के द्वारा एक समतामूलक समाज का भी क्या समर्थन किया गया था। इन्होंने समाज के अंदर जो प्रचलित अंधविश्वास कुरीतियों का क्या डटकर विरोध किया था। और जो कबीर थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के भी गुरु रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कबीर को अपना गुरु मानते थे। कबीर ने धर्म व जाति की सीमाओं का क्या है उल्लंघन किया है और जातिगत समानता पर क्या है कबीर के द्वारा बल दिया गया है। इसके साथ साथ
कबीर के द्वारा हिंदू व मुस्लिम समाज के अंदर क्या है सुधारों की बात की गई, और जो हिंदू और समाज के अंदर जो बुराइयां थी उसको ख़त्म करने की बात की गई। कबीर के द्वारा बहुजन समाज की अवधारणा दी गई है, और कबीर ने क्या है अस्पृश्यता का भी क्या है विरोध किया है। कबीर ने स्वयं जुलाह के घर के अंदर जन्म लिया था, जिस कारण जो सामाजिक जो भेदभाव था उसको उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया था, और उसी के आधार पर क्या है उन्होंने इसकी आलोचना की थी, और आर्थिक समानता पर भी कबीर के द्वारा बल दिया गया है। कबीर के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्मित जो सामाजिक सोपानिकता की भी क्या उनके द्वारा आलोचना की गई है, और पुरोहित वर्ग का पर भी प्रहार किया गया है। पुरोहित वर्ग की मान्यताओं कर्म कांडों का भी क्या इन्होंने विरोध किया है। जो कबीर थे उच्च कुल या जाति में जन्म लेने की जो शुद्धता आदि के या ब्रह्मचारों के जो आचरण से कोई छीटा छोटा या बड़ा नहीं होता है, ऐसा कबीर का मानना रहा है। बड़ा वही है जिसके हृदय के अंदर राम बसता है, और नीच वही है जो भक्ति भाव से रहित है, ऐसा कबीर का मानना रहा है। कबीर ने गृहस्थ आश्रम को क्या है सभी आश्रमों से सर्वश्रेष्ठ माना। जो गृहस्थ जो आश्रम हो चित्त उदार होना चाहिए, ऐसा कबीर का मानना रहा है। और प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने ये कहा कबीर के बारे में कि जो कबीर का जो सारा जीवन है वह सत्य की खोज व असत्य का खंडन करना रहा है। यदि कबीर के एक संत के रूप में हम बात करें तो कबीर एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे थे, जो स्वार्थों से प्रचलित, जो उनके अंदर किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं था, बल्कि जो उनका मूल उद्देश्य था सामाजिक भलाई करना था। वह निर्भीक भी रहे, निडर थे, और स्वयं को ईश्वर के अंश रूप में मानते थे। और कबीर के बारे में हम ये कह सकते हैं जो कबीर थे एक मूल रूप से एक सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज के अंदर जो विद्यमान कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करने की बात किया, उसको उजागर किया, हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो। और आर्थिक समानता पर क्या है कबीर के द्वारा बल दिया गया था। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि यूजीसी नेट सेट जेआरएफ कॉलेज कैडर और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है ये कबीर के से जो भी प्रश्न बनेंगे इसी वीडियो से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो ये आज की जो आपकी लिए ये छोटी सी चर्चा कबीर के संबंध में काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।